हेलो बच्चों, कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के आंसर्स जो चैप्टर सेकंड आपका है एनसीईआरटी क्लास 12 का, डेट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। नंबर 1 क्वेश्चन, आ जाओ आप अपनी पेन और एनसीईआरटी की बुक और कॉपी को लेके बैठिए। अभी हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस। ओके, दिस वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स। आप इस वीडियो को देखने से पहले इसके जो प्रीवियस 4 वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में उनको ज़रूर देखें। उसमें पूरा चैप्टर डिटेल में समझाया हुआ है और आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे ही आपको चैप्टर समझ में आता है आप अपने आप आंसर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर लिख लीजिए। कहाँ होता है मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट? इट डेवलप्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इन वेयर इट डेवलप्स इन anther. So write down, male gametophyte develops in microspore inside the pollen grain released from anther. And female gametophyte का development कैसे होता है? From megaspore mother cell and develops from megaspore inside the ovule. ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, तो उस ओव्यूल के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल जो डिफ्रेंशिएट होना शुरू होता है, इट गिव्स राइज टू देन ओव्यूल, वन फीमेल गैमेटोफाइट इनसाइड द ओव्यूल, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑकर्स ड्यूरिंग दीज इवेंट्स एंड नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दीज 2 इवेंट्स। तो सबसे पहले व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? इट ऑकर्स, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करने के लिए वेयर इट इज़ ऑकरिंग, तो हम नंबर 1 आपका आ जाएगा। It takes place inside the male part anther. It takes place inside the and megaspore mother cell के लिए female gametophyte बनने के लिए megasporogenesis is taking place inside the ovule in a female part of the flower. Then उसके बाद क्या होता है? Microsporogenesis किससे होता है? From microspore mother cell. Microspores और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेक्स प्लेस फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसमें भी क्या आ जाएगा? मेगास्पोरोजेनेसिस टेक्स प्लेस इनसाइड द ओव्यूल एंड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। ये 2 डिफ्रेंशिएटिंग फीचर आपके आ जाएंगे। तीसरा डिफ्रेंशिएटिंग फीचर क्या आ जाएगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोडक्ट इज माइक्रोस्पोर और इनसाइड द मेल गैमेटोफाइट इनसाइड द पॉलन ग्रेन, और इसमें क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट इज ओव्यूल इनसाइड द this egg cell inside the ovule. So these are the differentiating features. Which type of division is occurring? Both में similarity क्या है? Meiosis is the type of division that is occurring in microsporogenesis and also megasporogenesis. And what are the final product of the 2 events? हमने अभी इसमें देखा, यहाँ पे क्या बनता है? Formation of microspores in microsporogenesis and formation of megaspore in case of megasporogenesis, और male gametophyte in microsporogenesis, female gametophyte in megasporogenesis। तो आप इसको एक टेबल के फॉर्म में भी उसमें लिख सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन ए करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस, है ना। सीक्वेंस आपकी बुक में लिखी हुई है, तो आइए इसको करेक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाता है? स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू में पॉलन मदर सेल, फिर क्या होगा? फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। हमने पढ़ा था, आप पिछले वीडियो में जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। मेगास्पोर टेट्राड भी बनता है, लेकिन माइक्रोस्पोर टेट्राड के चारों जो आपके माइक्रोस्पोर हैं दे आर ऑल फंक्शनल, बट मेगास्पोर टेट्राड में जो आपके ऊपर के जो 3 होते हैं टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड, जो टेट्राड में जो 3 सेल होते हैं दे डिजेनरेट एंड जो चौथा सेल होता है इट्स फर्दर डिफ्रेंशिएट्स। माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, उसके बाद पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? मेल गैमेट। अब आ जाइए, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। ओव्यूल मांगा है इन्होंने, तो ओव्यूल का
क्या एक नीट लेबल डायग्राम बनाएंगे। तो हमें पता है ओव्यूल एंजियोस्पर्म में जो होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज फ्यूनिकल, इससे ये जुड़ा होता है ओवरी में। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो अंदर जा रहा है दिस इज़ अ वस्कुलर टिश्यू, जिससे इसको डेवलपमेंट पहुँचा, मतलब न्यूट्रिशन का सप्लीमेंट पहुँचाया जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे फ्यूनिकल मेन बॉडी से मिलता है इसे कहते हैं हाइलम, दिस इज वस्कुलर apparatus। दिस इज चैलेजल एंड दिस इज माइक्रोपाइलर एंड। अब इसके अंदर से क्या क्या आता है, यहाँ पे एक आपका माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइल होता है इसलिए इसको माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। देन दीज आर इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है, दीज आर आउटर इंटेग्यूमेंट, एंड दिस इज इनर इंटेग्यूमेंट। फिर क्या आ जाएगा, दिस इज न्यूसेलस। इस न्यूसेलस में से एक मेगास्पोर मदर सेल का आगे फर्दर डिफ्रेंशिएशन होता है। तो ये जब माइक्रोपाइलर एंड है, ये चैलेजल एंड है, यहाँ पे आपके 3 सेल होते हैं, यहाँ 3 सेल होते हैं और बीच में 2 न्यूक्लियाई होता है और ये एक पूरा सेल होता है। अब आ जाओ, इसमें से बीच वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं, दिस इज एग सेल। इसके साथ में कौन से सेल होते हैं एग सेल के साथ में, और दिस इज कॉल्ड होल ऑफ थ्रीज एग apparatus। यहाँ पे आ गया आपका एंटीपोडल्स, ये तीनों को क्या कहते हैं, एंटीपोडल्स। इन तीनों को क्या कहते हैं, एग apparatus। एग apparatus में एक एग सेल होता है और 2 फिलीफॉर्म सेल होते हैं, और ये 2 क्या हैं, दीज आर पोलर न्यूक्लियाई, 2 हैं ये पोलर न्यूक्लियाई, और ये सेल जिसमें ये 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं इसे कहते हैं पोलर सेल। तो ये आपका एक लेबल डायग्राम है जो आपको इसमें बनाना है, ये आपकी बुक में भी है, पर इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। अगर आपको लेयर्स याद रहती है तो इट इज़ वेरी इजी, जैसे अभी मैंने बनाया, यहाँ से आप फ्यूनिकल से स्टार्ट करिए, फिर वस्कुलर apparatus आएगा बीच में, फिर जहाँ जंक्शन है वो हाइलम है, फिर उसके बाद इंटेग्यूमेंट्स हैं, इंटेग्यूमेंट के बाद में बीच में न्यूसेलस, एंड उसके अंदर आपका ओव्यूल जो एग apparatus पूरा एग सेल है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, What is meant by monosporic development of female gametophyte? Monosporic female gametophyte कहाँ से बनता है, from megaspore mother cell. When the female gametophyte or embryo sac develops from a single megaspore, it is called monosporic. एक single megaspore mother cell से जब डिवीजन होता है तो 4 टेट्राड बनता है आफ्टर मियोटिक डिवीजन। ये माइक्रोपाइलर एंड के साइड में होता है, टेट्राड बनेगा। टेट्राड बनने के बाद जो ऊपर के 3 है डेड डीजेनरेट, और जो ये लास्ट का एक सेल है इट देन फर्दर डेवलप्स इनटू, अभी हमने जो देखा आगे हम उसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे, दिस सेल डेवलप्स फर्दर इनटू मेगास्पोर। तो दिस इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। Usually in most angiosperms, the megaspore mother cell divides by meiosis to form 4 haploid cells arranged in a linear fashion. Out of these, 3 degenerate and
one differentiates to develop into a female gametophyte. Sorry. Now next question, write a neat diagram and explain the 7-celled 8 nucleus nature of female gametophyte. अभी मैंने जो अंदर छोटा सा बनाया था उसको हमें डिटेल में बनाना है. जो हमने बीच में अभी एक लेबल डायग्राम में बनाया था ना, एग सेल पूरा, उसको हम डिटेल में बनाएंगे. तो सबसे एक हम ओवल आउटलाइन बनाएंगे. ओवल आउटलाइन में ये लिख दो यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड. दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज चैलेजल एंड. ठीक है. फिर यहाँ पे जब माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पे 3 सेल आएंगे, यहाँ पे 3 सेल आएंगे, बीच में 2 न्यूक्लियाई. जो बीच का सेल है दिस इज एग सेल और दिस इज एग apparatus. These are antipodal cells. अब इस एग apparatus में एक एग सेल होता है और 2 सिनर्जिड्स. इन 2 सिनर्जिड्स में यहाँ पे ये फिलीफॉर्म apparatus होता है. फिलीफॉर्म apparatus का क्या काम होता है? इट रिलीजेस केमिकल्स, mediators to attract the developing pollen tube during fertilization. This is filiform apparatus. और इसके थ्रू होते हुए वो आके न्यूक्लियाई यहाँ पे फ्यूजन होता है. एंड दीज 2 न्यूक्लियाई, दीज आर न्यूक्लियाई, और ये हम इसकी सेल वॉल बनाएंगे. these are 2 polar nuclei and this is आपका क्या हो गया, ये सेंट्रल वैक्यूल होता है ये पूरा, और यहाँ पास में आपका साइटोप्लाज्म होता है और ये सारा वैक्यूल है. दिस इज सेंट्रल वैक्यूल. ये जब ये वैक्यूल डेवलप होता है तभी ये इनको एंटीपोडल्स को यहाँ पे शिफ्ट करता जाता है. और पोलर न्यूक्लिया एंड दिस इज द पोलर सेल. सो दिस इज हाउ मेनी सेल्स आर देयर? 3 in the micropylar end, 3 at the chalazial end and 1 cell in the center. So 7 celled, or how many nuclei? 3 at one end, 3 at another and 2 in the center. So this is 7 celled or 8 nuclei structure. इसको अपनी उसमें बनाइए. हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. What are chasmogamous flowers? Can cross pollination occur in cleistogamous flowers? So chasmogamous are normal angiospermic flowers that are open and all the structures are open to the nature. But in cleistogamous flowers, the जो उसके आपके petals होते हैं वो खुलते ही नहीं हैं. तो जो उसका मेल और फीमेल पार्ट होता है that is not exposed to the environment. So cross pollination is not possible in cleistogamous flowers. So write down chasmogamous flowers are similar to flowers of other species with exposed anthers and stigma. Cleistogamous flowers never open to ensure self pollination. They remain closed and self pollination is the only mechanism for sexual reproduction. Now next question, mention 2 strategies evolved to prevent self pollination in flowers. They have asked about the natural development in flower which inhibits self pollination. So not man made or artificial, about natural. So number 1, it is protogyny or protandry. Protogyny is when the gynoecium matures before the development of anther, before the maturation of anther or development of pollen grains.
This is protogyny. In some flowers, protandry, in which the pollen grains are released before the maturation of the stigma for reception of the pollen grains. So this is the one thing. Number 2, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. हमने डिटेल में इस चैप्टर के वीडियोज़ में देखा है. समटाइम्स सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट अलाउड फ्रॉम द सेम प्लांट बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस केमिकल्स. इट इज़ जहाँ पे हम जब मेल pollen grain जाएगा, it releases some chemicals, then stigma they inhibit the growth of pollen grains into pollen tube to avoid this self pollination. So this is self incompatibility. So what is self incompatibility? This is our next question. Why does self pollination not lead to seed formation in self incompatible species? अभी हमने देखा self incompatibility एक ही उसका अगर सेम प्लांट का पोलन अगर आपके स्टिग्मा पे जाता है तो व्हाट हैपेंस, इसको हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं. उसमें क्या होगा कि कुछ इस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होती हैं कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन को वो अलाउ नहीं होने देते, पोलन ट्यूब को बनने नहीं देते हैं. सो दिस इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. सो राइट डाउन, inability of the gametes to fuse with each other from a same plant because of the chemical mediators is called self incompatibility. Okay, और ठीक. अब आ जाओ, why does self pollination not lead to seed formation? Self pollination does not lead to seed formation in self compatible plants because of the work of chemical mediators. Dialogue happen through the chemical mediators between pollen grains and the stigma, and there is a failure of development of pollen tube. So this does not allow fertilization in self compatible flowers, self incompatible flowers. Now what is bagging technique and how is it useful in a plant breeding program? जो हमने अभी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखी है ना, इसी को अगर हम मैन मेड तरीके से करना चाहें उसमें बैगिंग आ जाती है. बैगिंग में क्या होता है, हमने देखा था, इन द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज रिमूव्ड एंड द फ्लावर इज देन कवर्ड बाय अ पेपर, preferably butter paper or by polythene, and then when the stigma is ready for receiving pollen grains, at that time that bag is removed, the selected pollen are applied there and the bag is again covered. So this is bagging. Why it is important? It allows us to breed two particular characteristics. हमें अगर दो प्लांट में ब्रीडिंग करानी है, फर्टिलाइजेशन कराना है, तो वो बैगिंग के ज़रिए होगा. अगर हम उसमें बैगिंग नहीं करेंगे तो कोई भी पोलन ग्रेन हमें नहीं पता कौन सा आ रहा है और वहाँ पे स्टिग्मा पे लैंड हो जाएगा और पोलन ट्यूब बना के फर्टिलाइजेशन कर देगा. सो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में बैगिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट इज़ ट्रिपल फ्यूजन, वेयर एंड हाउ डज इट टेक प्लेस, नेम द न्यूक्लिया इन्वॉल्व्ड इन ट्रिपल फ्यूजन. अभी हमने बताया था व्हेन द फ्यूजन इज ऑकरिंग, देयर इज one generative cell of pollen comes and fuses with the egg cell, and another generative cell, there are two generative cells in the one pollen, they come and fuse with this central nuclei, polar nuclei. So this fusion of one generative cell with the central nuclei having central cell having two nuclei is called triple fusion. It leads to development of triploid cell which is called as endosperm. Primary endosperm cell create होता है. So write down, fusion of male gamete with secondary nucleus inside the embryo sac of angiosperms is called triple fusion. It involves fusion of one male gamete nucleus and two polar nuclei. Now the next question is, why do you think that zygote is dormant for some time in a fertilized ovum? हमने इससे पहले वाले वीडियोस में देखा है
एक फर्टिलाइजेशन यहाँ होगा, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ होगा, इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, ये भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है। तो जब ये वाला फर्टिलाइजेशन होता है, इट गिव्स राइज टू अ 3n सेल ट्रिप्लॉइड एंड हेयर इट ऑकर्स 2n डिप्लॉइड सेल। यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 3 ट्रिप्लॉइड। तो दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई, इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई बोलते हैं। फिर इसमें पहले ये जब जाइगोट बन गया, ये डॉर्मेंट रहता है थोड़े समय के लिए। पहले दिस जो सेल बना है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई, इट गोज टू डिवाइड फर्दर, इसका डिवीजन होता है। एंड देन व्हाट हैपेंस आफ्टर इट्स डिवीजन, इसका फिर सेल्यूलर डिफ्रेंशिएशन होता है। पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर सेल्यूलर डिफ्रेंशिएशन होता है। क्यों? और तब तक वो जाइगोट डॉर्मेंट रहता है। क्यों रहता है डॉर्मेंट? बिकॉज जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई से हमारा एंडोस्पर्म बन रहा है, दिस विल गिव नरिशमेंट टू द डेवलपिंग जाइगोट। सो दैट्स वाई पहले जाइगोट अपना इंतज़ार करता है मेरे लिए खाना कब बनेगा, और फिर वो अपना डिवाइड होना शुरू होता है। आंसर राइट डाउन, इनसाइड द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल द zygote remains dormant for some time. This is because the embryo develops only after the formation of endosperm. So the zygote wait for endosperm formation, which supplies food material to the developing embryo. Now differentiate between hypocotyle and epicotyle. Hypocotyle, epicotyle, सबसे पहले हम इसी का देखेंगे। हमने एम्ब्रियोनिक एक्सिस देखी थी। एम्ब्रियोनिक एक्सिस में एक तरफ होता है प्लूम्यूल, एक तरफ होता है रेडिकल। रेडिकल जो होता है वो रूट टिप होता है, और प्लूम्यूल जो होता है वो शूट टिप होता है ना। तो इसमें क्या होता है, और आपके ये रेडिकल, प्लूम्यूल एंड प्लूम्यूल की तरफ आगे से आपके कॉटिलिडन्स निकले होते हैं। ये कॉटिलिडन्स है। सो दिस इज शूट टिप, हेयर इज द रूट टिप। ये एम्ब्रियो आपका इस तरीके से जब बनता है, ठीक है, और आगे इसके रूट टिप के आगे रूट कैप लगी होती है, ठीक। और तो क्या होता है, व्हाट इज hypocotyle? The part of embryonic axis between the radicle is the root tip, and the point of attachment of cotyledons is called hypocotyle. और epicotyle क्या होता है? It is the part of embryonic axis which is between the plumule and the point of attachment of the cotyledons, it is called epicotyle. Now next, differentiate between coleoptile and coelurhiza. ये तो डाइकोटिलिडनस का है। जो मोनोकोटिलिडनस प्लांट होते हैं उसमें आपका जो शूट टिप होता है, इन मोनोकोट सीड्स द रेडिकल और रूट टिप इज कवर्ड बाय शीथ कॉल्ड coelurhiza. रेडिकल, रूट टिप इज कवर्ड बाय शीथ कॉल्ड coelurhiza, एंड प्लूम्यूल इज सराउंडेड बाय अ कॉनिकल प्रोटेक्टिव शीथ विच इज़ कॉल्ड coleoptile. तो प्लूम्यूल की तरफ coleoptile है, और रेडिकल की तरफ आपका कवरिंग जो है उसे क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड coelurhiza. नाउ इंटीग्यूमेंट एंड टेस्टा। इंटीग्यूमेंट हमने अभी देखे थे, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट इन एन ओव्यूल, है ना। तो दो ओव्यूल के अंदर जो लेयर्स होती हैं इज़ द कवरिंग ऑफ ओव्यूल, वेयर एज टेस्टा जो है इट इज़ द कवरिंग ऑफ द सीड। बाद में जब ओव्यूल बनता है तो उसमें से ही जो आउटर इंटीग्यूमेंट होती है इट बिकम्स द कवरिंग ऑफ द सीड. बट इंटीग्यूमेंट इज द प्राइमरी स्टेज in an ovule, and after development seed formation, that integument only it converts into testa, outer covering of the seed. Okay, now after last one is perisperm and pericarp. After fertilization the wall of the ovary is transformed into wall of fruit, है ना। जो ओवरी की बाहर से वॉल है इट विल कन्वर्ट इनटू वॉल ऑफ फ्रूट, इट इज़ कॉल्ड पेरिकार्प. द ओव्यूल इज ट्रांसफॉर्म इनटू सीड इन विच द न्यूसेलस समटाइम्स रिमेन एंड इट इज़ कॉल्ड पेरिस्पर्म. जो हमने देखा था न्यूसेलस जो पहले डेवलपिंग ओव्यूल को नरिशमेंट देता है, इंटीग्यूमेंट के अंदर जो होता है इट समटाइम्स रिमेन एंड इट इज़ कॉल्ड पेरिस्पर्म. इज द लाइज
So thus the pericarp is the outer covering of the fruit, and perisperm, what is that? It is the below the testa and tegumen. Okay. Why is the apple called a false fruit? Apple is called a false fruit because a fruit is called true fruit only when the ovary is converted into fruit and other flower parts are not involved in the formation of fruit. But in apple receptacle, the thing that we eat, the pulp of apple that we eat is made up of from receptacle. So it is called a false fruit. What is meant by emasculation? Removal of male part from a flower is called emasculation. Why and when does a plant breeder employ this technique? Plant breeder employs this technique before bagging to avoid self pollination. Okay. If one can induce parthenocarpy through application of growth hormones, we know what is parthenocarpy. It is development of the fruit without the seed. Which fruits you would want to select for parthenocarpy? This may also come as an MCQ. Options में लिखा होगा one of them may be pomegranate. Pomegranate में हम सीड ही खाते हैं, तो अगर सीड ही नहीं होंगे उसमें तो हम उसमें खाएंगे क्या? सो parthenocarpy is not applicable for fruits that where we eat the seeds. So किस में हम यूज़ कर सकते हैं? इन ऑरेंज, लेमन, पपाया एंड ऑल्सो इन वाटरमेलन. वाटरमेलन में एंड ऑल्सो इन गुआवा. इन सब के बीच में सीड्स होते हैं. स्पेशली वाटरमेलन में जब हम उसे खाते हैं तो वो मुंह में आपके सीड आता ही आता है. और सोचो अगर आपको वाटरमेलन पूरा पल्प इतना बड़ा मिल जाए विदाउट सीड्स तो उसके बात ही अलग होगी, है ना. एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेपिटम इन द पॉलन ग्रेन वॉल फॉर्मेशन. सो व्हाट इज टेपिटम? हमने देखा था जब माइक्रोस्पोर एंथर्स के अंदर जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है तो देयर आर लेयर्स ऑफ एंथर्स. उसमें से जो आउटर लेयर है जिसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है इट इज़ कॉल्ड टेपिटम. तो द सेल्स ऑफ टेपिटम प्रोवाइड वेरियस एंजाइम्स, हार्मोन्स, अमीनो एसिड एंड अदर न्यूट्रिटिव मटेरियल टू द डिवाइडिंग माइक्रोस्पोरोसाइट्स. मेन फंक्शन ऑफ टेपिटम आर. अब हम इसको याद कर लो, लिख लो अपनी कॉपीज़ में. सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट टू द एंथर locule at the time of meiosis. When the microsporogenesis is taking place, the nutrition is provided from the tapetum. Then secretion of enzymes and hormones into the developing pollen grains. Production of Ubish bodies which are coated with sporopollenin to cause the thickening of exine. Exine क्या थी? हमने देखा था pollen grain की outer covering होती है exine. It is very tough and it is helpful for प्रिजर्विंग दिस pollen grains फॉर ईयर्स टुगेदर. सो दिस एक्साइन को आपको अच्छा ताकतवर और मजबूत बनाने के लिए जो टेपिटम है इट रिलीजेज यूबिश बॉडीज. सो रिमेंबर दिस में कम एज एन MCQ. यूबिश बॉडीज और हमने देखा था कि जो एक्साइन होती है आपकी किससे बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन से. तो यूबिश बॉडीज दे रिलीज करते हैं विच आर कोटेड विद स्पोरोपोलेनिन. नाउ सिक्रीशन ऑफ एन ऑयली मटेरियल. जो हम देखते हैं pollen grains स्टिकी होता है, ऑयली होता है थोड़ा सा, तो दैट ऑयल इज सिक्रेटेड फ्रॉम दिस टेपिटम ओनली. एंड सिक्रीशन ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स फॉर pollen टू रिकग्नाइज कंपैटिबिलिटी. अभी हमने बात की थी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की जो थ्रू केमिकल मीडिएटर्स. सो दीज केमिकल मीडिएटर्स आर ऑल्सो सिक्रेटेड फ्रॉम टेपिटम. So now last question is what is apomixis and what is its importance. So apomixis हमने पढ़ा था, it is the development of seed without fertilization. So it is a sort of asexual reproduction but it mimics sexual reproduction. Mimics कैसे करेगी? Mimic by formation of seed, but that seed is not because of the fusion of male and female. It क्या होता है? जो आपका न्यूसेलस होता है, हमने अभी जो पढ़ा था न्यूसेलस जिसके अंदर आपका ओव्यूल होता है, इसी न्यूसेलस में से कोई एक सेल अंदर डेवलप हो जाएगा. दिस इज 2n डिप्लॉयड सेल. ये अंदर की तरफ डेवलप होगा एंड हियर इट विल फॉर्म अ एम्ब्रियो. स्टार्ट डेवलपमेंट इनटू एम्ब्रियो. सीड बन जाएगा, एम्ब्रियो भी होगा, वो फर्दर आपका दोबारा से आगे एक न्यू प्लांट बना देगा. लेकिन दिस सीड or this embryo is not because after it is not the product of fertilization
or syngamy, but it is from the nucellus only, so this embryo will be identical to the plant from which it generated. It is a kind of asexual reproduction. It will be clone to the parent cell. So this is apomixis. And why it is important? It is important because जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं, अदरवाइज हमको हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं, जो हमने कुछ कुछ फ्लावर की, कुछ कुछ प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक उठा ली और हमने उसको हाइब्रिड सीड्स को बेच दिया. नाउ व्हाट हैपेंस, दिस हाइब्रिड सीड्स जब उनमें फिर से अगला सीड बनेगा नेक्स्ट जनरेशन में, तो इट विल लूज द प्रॉपर्टीज़. सो हर साल हमें हाइब्रिड सीड ऑफ द सेम क्वालिटी बनाने पड़ते हैं. अगर हम उन सीड्स, उन हाइब्रिड प्लांट्स में एपोमिक्सिस इंड्यूस कर पाएँ तो सेम वेराइटी इज़ अगेन जनरेटेड. सो हाइब्रिड सीड्स बनाने का खर्चा बहुत कम हो जाएगा. सो दिस एपोमिक्सिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ ग्रोइंग हाइब्रिड सीड्स और हाइब्रिड प्लांट सीड्स. ओके, तो ये आपका पूरा कवर है. इस चैप्टर को हमने आज यहाँ फिनिश किया है. आपको इस चैप्टर में कहीं कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको हम आंसर ज़रूर देंगे. पढ़ते रहिए. अब नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ. थैंक यू.